हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी जहां पर आप लोग जब भी जब भी हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, चाहे वो हमारे बॉस हो, चाहे वो घर में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई हो, चाहे वो कोई दोस्त के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप खराब ना हो, है ना, लेकिन बात भी हो जाए और रिलेशनशिप भी ना खराब हो। ठीक, तो आप लोग ने कई बार यूट्यूब पे अगर सर्च भी किया होगा तो उसमें लोग कहते हैं कम्युनिकेट करो। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट्स भी कहते हैं कि हम कैसे करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे, और एक और चीज बता दूं, आप कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व कर पाओगे ही कर पाओगे, साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल भी है। तो मुझे लगता है कि ये हम सबको सीखना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ रिलेशनशिप में आपको लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह हम फेस करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में किसी कलीग ने आपका कोई क्रेडिट ले लिया हो, ठीक है, या फिर किसी दोस्त ने कोई कमिटमेंट तोड़ दी हो, ठीक है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है, कई कई बार मैंने देखा है कि फैमिली में जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें आपकी बात को इग्नोर किया जाता हो, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें आप फेस करते हो, ठीक, उन सब जगह पे जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। ठीक है, मानी गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, आपको एक एक्रोनिम याद रखना है। सालसा डांस होता है ना, सालसा, ठीक है, उस तरीके से उसको ध्यान में रख करके ये याद रखना। ठीक है, ये है क्या, आइए एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले है सालसा में जो सबसे पहला आता है, पहला रूल आता है, वो आता है स्टॉप एंड सेट द टोन। राइट, स्टॉप एंड सेट द टोन। इसमें सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि जब कभी भी आपको गुस्सा आए, है ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने कोई चीज महसूस की, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब सबसे पहला रूल है कि आपको जब भी गुस्सा आए, तो या जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पे रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि आप इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट देखा मैंने, ठीक है, और देख करके मुझे बहुत गुस्सा आई। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस टाइम पे उस पर रिएक्ट नहीं, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती, मैं अपना समय लेती हूँ, थोड़ा स्पेस लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। होता क्या है, क्या फर्क पड़ गया, फर्क ये पड़ गया कि एक्चुअली जो मुझे रिस्पॉन्ड करना है मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ। अगर मैं तुरंत ही अगर उसका जवाब दूं तो वो रिस्पॉन्ड कम, वो रिएक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, रिएक्टिव ज्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं आप एक चीज, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप एक चीज महसूस कर पाओगे कि आप नोटिस कर रहा कि अक्सर तू मैं में या अपनी बात को बताने के चक्कर में सब अपना जो भी कह लो पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के चक्कर में, वॉट एवर, ठीक है, असल जो मुद्दा होता है वो कहीं साइड ट्रैक हो जाता है, वो कहीं किनारे लग जाता है, और उल जुलूल बातें जो होती है वो जगह ले लेती हैं। ठीक है, तो मुद्दा कहीं ना कहीं भटक जाता है फालतू चीजों में। तो पहली चीज, हमें रिएक्शन नहीं देना है, हमें थोड़ा समय लेना है और फिर रिएक्ट करना है, और उससे क्या मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब आप ज्यादा काम होते हो तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाते हो, रिस्पॉन्ड कर पाते हो। ठीक है, तो पहली चीज, राइट, हमेशा याद रखना जो अभी मैंने पहला रूल बताया है। ठीक, स्टॉप एंड सेट द टोन, ये आपके हाथ में, ये सारी चीजें ना, पांचों टेक्निक ये आपके हाथ में है। ठीक है, और ये बहुत ही, ये समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से समझना और इसे अप्लाई करके देखना। ठीक,
दूसरी चीज है आस्क एंड एक्चुअली लिसन। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो है जब कभी भी कोई हमारा किसी भी इंसान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा ये चीज होती है कि हम अपनी जगह, हर इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, मैं अपनी जगह पे सही हूं, सामने वाले को लगता है कि वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, वो अपने पॉइंट पे सही लगता है उसको और आपको लगता है कि मैं सही हूं। तो हम जब भी कभी कोई ऐसा इशू होता है कोई भी, तो हमें लगता है कि हमें बोलना है, हमें अपनी बात, हमें पता है हम सही हैं और हमें सुनना नहीं होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ बोलना होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब हम सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, बोलने के लिए सुनते हैं, हम किसी कोई बोल तो रहा है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उसको सुन रहे हैं ताकि हम उसे जवाब दे पाए। हमारा दिमाग रिप्लाई करने पे ज्यादा होता है ना कि सुनने पे। ठीक है, इससे क्या होता है, किसी का भी जब कोई भी ऐसी सिचुएशन में होता है जब आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो या आप इस तरीके से बोलते हो, तो सामने वाले का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, वो ट्रिगर होता है। ठीक है, आस्क, जब मैंने बोला आस्क पूछो, लेकिन जब आप सामने वाले से पूछते हो, ठीक है, एक होता है मुझे रिप्लाई करना है, हाँ हाँ सीधा आपने बोल दिया, एक होता है आप सामने वाले से पूछते हो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, असल में इश्यू क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सामने वाला, यानी कि क्या आप सामने वाले से पूछते हो कि आप एक्चुअली में क्या फील कर रहे हो। ठीक है ना, क्या कोई और बात है जो मुझे अभी सुननी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप किसी भी इंसान को वो स्पेस देते हो, नो मैटर आपको अपने बारे में कितना भी क्यों ना पता हो, आपको कितना भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सही लगता हो, कितना ही क्यों सही नहीं सही लगता हो, ठीक है, मेरी बात समझो, हमें अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से पता है क्या नहीं है, लेकिन जहां बात आपको सामने वाला पता है कि दिख भी रहा है आपके एंगल से कि वो गलत है, ठीक है, आपके एंगल से वो है कि वो गलत है, बट जहां भी आप किसी को वो स्पेस देते हो कि वो अपनी बात, आस्क एंड एक्चुअली लिसन इसीलिए बोला है कि आपको अपनी स्टोरी पता है ना, सारी चीजें, सामने वाले को वो स्पेस दो ताकि वो, और जो आस्क, जो जो चीजें मैंने अभी बोला कि प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, जब आप ये सुनोगे तो वो उसके डिफेंस मैकेनिज्म, जो उसका डिफेंस होता है उससे, दो ही अभी इसके बाद भी जो चीज है वो भी एक्चुअली डिफेंस से ही रिलेटेड है, तो उससे वो ट्रिगर नहीं होता है। ठीक है, तो वहां बात बिगड़ती नहीं है। समझ आई बात? आ गई होगी। तीसरी चीज है लिंक योर साइट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी बात रखना, और ये चीज आप स्मार्टली करोगे। ठीक है, लिंक योर साइट का मतलब है आपको पता है कि सामने वाले का, बिना डिफेंस को, मतलब बिना उसको ट्रिगर किए हुए कि कोई डिफेंसिव मोड में ना आए, ठीक है, उसके लिए आपको किन बातों से वर्जित बिल्कुल रहना होता है, दूर रहना होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन में, वो है कि तुम्हारी तो हमेशा की यही आदत है, तुम तो हमेशा से ही ऐसा करती हो या करते हो, तुम तो कुछ समझती नहीं हो या समझते नहीं हो। इन बातों से, इन स्टेटमेंट से अपनी दूरी बनाए रखें। ठीक है, लिंक करना है, अब आपको अपनी बात को रखना है। रादर देन आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स, या मुझे ये चीज़, मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो इससे मुझे इग्नोर फील हुआ, ठीक है, एंड आई फेल्ट हर्ट, ठीक है, और मुझे ये चीज़, मैं बहुत हर्ट हुआ या हर्ट हुई इस चीज़ से। ठीक है, तो आप जब ऐसी बात रखोगे तो सामने वाला का जो डिफेंस होगा वो अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, और वो अंडरस्टैंडिंग मोड में शिफ्ट होगा, क्योंकि वहां आप ब्लेम नहीं कर रहे हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, नहीं, आई फेल्ट दिस, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, राइट। तो आप वहां फिर क्या हो गई, सारी बात आपकी तरफ, आपने सारा जो फोकस था वो अपने तरफ ले लिया। ठीक है, कि मुझे बुरा लगा, मुझे ये चीज, समझ में आई बात?
यहाँ फिर ब्लेम नहीं है, तुम नहीं हो कि जिससे सामने वाला बहुत डिफेंस, वो आपकी बात भी ना सुने, ठीक है। तो जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपनी बात करते हैं। दैट्स वाई आई सेड कि लिंक लिंक जो करना है वो वहां पे आपको स्मार्टली करना है, ठीक है, अपने बारे में करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक। अब एक और चीज यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना भूल गई थी, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा था आस्क वाली बात कि आस्क एंड एक्चुअली लिसन, तो कई बार एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि कई बार दो दोस्त हैं, उनमें से एक जो बंदा है वो प्लान को कैंसिल कर देता है कहीं जाने पे, कहीं जाने के लिए या कुछ भी मिलना है। तो उसमें जो दूसरा दोस्त है, ठीक है, वो उसको कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि तुम क्यों प्लान कैंसिल कर देते हो। तो अब उसको गुस्सा आता है कि भाई तुम भी तो करते हो, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। लेकिन वहां पर वो रिस्पॉन्ड उसको उस पर रिएक्ट नहीं करता जहाँ पे उसको गुस्सा आ रही थी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम भी तो करते हो। वहां उसने अपना समय लिया और सामने वाले को आस्क वाले में जो दूसरा था उसमें उसने पूछा कि अ, अपनी बात रखी, ठीक है। तो उसको ये चीज समझ में आया साम कि एक्चुअली जो सामने वाला ये कहना चाहता है, उसकी उसके बाद उसको वो पर्सपेक्टिव उसने वो समझा कि कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है कि फ्रेंडशिप जो है वो उसकी वैल्यू सामने वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी फ्रेंडशिप को या इग्नोर कर रहा है या फिर आप कह लो उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है, इससे उसको हर्ट हो रहा है एंड दैट्स वाई उसने उस चीज को कन्फ्रंट किया, ठीक है। तो रादर देन कहीं नहीं जाना कि तुम प्लान कैंसिल क्यों कर रहे हो या करते हो इस तरीके से, उसके पीछे की जो वजह थी कि वो किस इंटेंशन से किस चीज से वो आया, जब सामने वाले का पर्सपेक्टिव उसने सुना, जिसकी स्पेस किसने दी, उसकी उस सोच ने दी कि मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब उसको वो पर्सपेक्टिव समझ में आया उसके बाद उसने जाना कि हाँ ये एक्चुअल में क्या इसका पर्सपेक्टिव था, ठीक है। तो सोचो क्या कितनी सारी चीजें आपको समझने का कि समझ सामने वाले के बारे में आपको समझने की अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। आई बात समझ में, ये एग्जाम्पल था। तो जब हमने इसके बारे में लिंक करने की बात करी तो मैंने आपको जैसे बोला कि क्या कर सकता है सामने वाला, ये बोल जब आप सामने से बोल सकते हो ना कि प्लान कैंसिल किया इससे मुझे हर्ट हुआ, जब हर्ट हुआ ये बोलोगे तब वहां पे आप ब्लेम नहीं कर रहे हो कि तुमने ऐसा किया, तब ये है कि मुझे बुरा लगा, इट्स अबाउट मी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। उसके बाद एग्जाम्पल मैं भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद अब आता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है, सॉल्यूशंस जो कि आपको एक साथ ढूंढने हैं, ठीक है, जो एक साथ आप ढूंढोगे। अब उसके लिए एक मिडिल ग्राउंड पे तो आना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप देखोगे जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी हारेगी, इट्स नॉट अबाउट द फाइट, ठीक है, कि फाइट के बारे में बात नहीं है, ठीक है, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये नहीं है, इट्स अबाउट विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, ठीक है, दोनों के ही हित में बात। तो उसके लिए मिडिल ग्राउंड पे आना जरूरी है। उसके लिए क्या है, उसके लिए एक एक्चुअली सोल्यूशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन पे अब आप कैसे, उसके लिए क्या रहेगा, क्या माइंडसेट रहेगा, देखो। और ये बहुत ही ये गेम चेंजर है, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ उस पर आपको ध्यान नहीं देना है जब भी आप किसी सोल्यूशन पे आए, ठीक है। तो अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप पास्ट की बातों पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करोगे तो आप अपना प्रेजेंट नहीं देख पाओगे, अभी के टाइम में करंट टाइम में क्या चीज अभी हो सकती है, ठीक है। आप उस पे आपका फोकस होना चाहिए कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अभी हम लोग अगर ये प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग उस पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अब जैसे कि आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ले लो कि मान लो कोई शेयर्ड रूम में रहते हो, ठीक है। अब आप देखते हो कि आप डिशेस करते हो, ठीक है, बर्तन वर्तन धोते हो, सामने वाला आपकी जो फ्रेंड है वो या नहीं धोता है, ठीक है, या धोती है, वट एवर जो भी आप लोग रह रहे हो,
तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके रूममेट्स हैं, ठीक है, आप कह लो कि ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे क्या आएगा, जो रादर देन कि तुम ये काम नहीं करते हो, एक जगह बैठो सारे, ठीक है, या 2 लोग हैं तो 2 लोग बैठो और कहो यार चलो एक सिस्टम में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे रखते हैं, मंडे में तुम ट्यूसडे, फिर इस तरीके से हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो होगा क्या, आपने क्या किया, तुरंत आपने सोल्यूशन पे फोकस किया कि आपको दिख रहा था कि ये चीज हो रही है, रादर देन कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, एक सिस्टम बना दिया कि ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा है, और उस सिस्टम को आपने अप्लाई किया, आप दोनों सबने बैठ करके कि हाँ ये एक सिस्टम होना चाहिए। समझ आई बात, ये चीज है, ठीक है, ये होता है सोल्यूशन, है ना। यही नहीं, आप जैसे देख लो कि मान लो एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो आप सीनियर हो और आपका कोई जूनियर है, और आप अक्सर देख रहे हो कि वो जूनियर जो है वो मीटिंग में लेट आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी शिकायत अपने जो आपके अबव अथॉरिटी है उसको कर सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने बात, जो सीनियर था उसने उससे बात करी, बात करके उसको ये पता चला कि भाई उसका कुछ मॉर्निंग में कोई इशू आता है आने जाने में, तो इसकी वजह से वो लेट होता है, ठीक है, लेट होने की ये उसको उसका समझ में आया। उससे क्या हुआ, जब सामने का भी समझ में आ गया कि वो चाह करके भी जल्दी नहीं आ पा रहा है या नहीं आ सकता है, तो उन लोगों ने बातचीत करके अपनी मीटिंग को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया ताकि वो काम को बेटर तरीके से कर पाए, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअल, जब आप एक्शन पे, जब आप किसी को पिन पॉइंट नहीं करते हो कि तुम लेट आ रहे हो, वो शिकायत कर सकता था और अपनी चीज से बच सकता था, उसने क्या किया, या फिर वॉट एवर जो भी था, उसने उस चीज को कन्फ्रंट किया और इस तरीके से उसको बात को समझा कि हाँ ये चीजें आ रही हैं। और प्रैक्टिकल रूप से इससे, इन सब चीजों से होता क्या है, आपकी जो रिलेशनशिप होती है ना वो बहुत ही मजबूत बन जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो भी रिलेशनशिप है, जिसके भी साथ है, ये आपकी उस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये चीज समझो, ये हमने एग्जाम्पल समझा। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, फिफ्थ वन इज अग्री एंड एक्शन। अग्री एंड एक्शन क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आपने तय कर ली कि हाँ हाँ ये आपने समझ लिया, आप लोगों ने, ठीक है, अपनी बात भी रख ली, जब आप लोग इस चीज पे आते हो कि आपको ये चीज सोल्यूशन पे जब आते हो, उसके बाद उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ हम ट्राई करेंगे, वेगली नहीं आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, या वेगली उस चीज को नहीं ले सकते हो कि आपने बोल दिया कि हाँ देख लेंगे। वो सबसे बड़ी गलती है, जो मोस्टली कुछ बातें हो करके भी अगर आप देखते होगे कि वो चीज लूप पे क्रिएट होती है, फिर से वही बातें होती हैं, फिर से चीजें होती हैं, होता यही है कि जो आखिरी वाला, यही आखिरी स्टेटमेंट जो मैं आपसे कह रही हूँ, वहां पर एक बड़ा फेलियर आ जाता है। रीजन ये है, रीजन छोड़ो, करना क्या है आपको, ये देखो, आपको मैंने जो चीज बोला कि आपको वो काम नहीं करना है, वेगली नहीं कहना है कि हाँ हम ये चीज कर लेंगे, हाँ मैं ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाओ। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये वो वाला नहीं है कि चाहे आप कहीं किसी पेपर पे लिख लो, चाहे व्हाट्सएप पे ही लिख लो, जब आप ये काम फ्राइडे तक कर दोगे, जब आप इस तरीके से करने लगोगे ना, तो आप देखना, जब, क्योंकि वो एक्शन में फिर दिखने लगी, वहां से आपकी जो सिचुएशन, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉट जो भी चीज है, वो इशू, वो दिखने लगता है कि अब वो रिजॉल्व हो रहा है, वहां एफर्ट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। समझ आई बात, जब आप किसी चीज को ऐसी वेगली नहीं बोल देते हाँ मैं ट्राई करूंगा या करूंगी, वो गलत होता है। आपने बात भी समझ ली, सब कुछ समझ लिया, अब आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए, और एफर्ट्स के लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट होनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्ट कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ ये चीज होगी, मैं ये करूंगा या करूंगी, ये चीज इतने समय तक होनी है, ठीक है, ये हो जाएगी। जब आप ऐसी कमिटमेंट में आ जाते हो, उसके बाद आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप देखोगे वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर से उसी जगह जगह पे सब कुछ होने के बाद जीरो पे दोबारा आ गए, नहीं होगा। ये लास्ट वाली जो जो चीज है, कमिटमेंट है, यही नहीं होती है सब कुछ होने के बावजूद,
तभी आपके लिए हर बार वही एक नई कहानी आती है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होती है। तो कमिटमेंट के लिए एक अग्रीमेंट बनाओ, या जो कुछ भी करना है आपको करो, ठीक है। अब बहुत जल्दी से बता देती हूँ कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करोगे या इसमें जो करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो 3 चीज़ याद रखना, पुरानी बातें मत घसीटना। इस पूरे सिस्टम में, सालसा वाले सिस्टम में एक चीज़ याद रखना, पुरानी बातों को आपको नहीं घसीटना है कि उस बर्थडे पे तुमने ऐसा किया था या तुमने वैसा किया था, ये सारी चीज़ें नहीं, प्रेजेंट पे फोकस करो। मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जब आप अपने असल मुद्दे से हट करके, मतलब रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, पीछे की चीज़ें उठाने लगते हो, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती, ठीक है। सारा फोकस आपके इशू से हट जाता है, रीज़न यही है मेन। उसके बाद है साइलेंट ट्रीटमेंट। क्या होता है भाई, ये पैसिव अग्रेसिव होता है। सामने वाला आपको रिप्लाई कर रहा है या कुछ भी, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो या वॉट एवर, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करना है। एक मच्योर होकर के आपको चीज़ें हैंडल करनी है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, अगर आपको हर्ट फील हो रहा है या आपको चाहिए, तो आप सीधा बोलो मेरे को स्पेस चाहिए, अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मेरे को टाइम दो, फिर मैं ढंग से आके बात करूंगा या करूंगी। आप मैजिक देखना, ठीक है। या चलो ढंग से कहीं बैठते हैं, बात करते हैं कि क्या असल में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं जेन्यूनली सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ, ये बहुत ही मैजिकल लाइन है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं, अपना प्रॉपर अपनी बात रख करके कि अभी मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बात सुनूंगा या सुनूंगी, खत्म हो गई बात। फिर आप प्रॉपर प्रॉपर अपना टाइम लो, फिर उसके बाद आप एक जब बेटर स्टेट में हो तो आप बात करो। बात कर पाओगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे, राइट। जब दोनों पार्टीज, आप दोनों या जिनके भी साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपको वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में होगे, तब आप बेहतर तरीके से सुन भी पाओगे, सोच भी पाओगे, है ना, और रिस्पॉन्ड भी कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ हमने समझी। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मिस्टेक है, वो है पब्लिक एम्बैरेसमेंट, ठीक है। जब आप 4 लोगों के बीच में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आप सामने वाले को कन्फ्रंट करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे बात बिगड़ जाती है, ठीक है। तो पब्लिक कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। अगर आपको कोई बात, कुछ कन्फ्रंट करना है, कुछ कहना है, तो आप प्राइवेट कहिए, 4 लोगों के बीच में कन्फ्रंट मत कीजिए। इससे कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा आपको एम्बैरेसमेंट का सामना आप तो करोगे, सामने वाला बहुत ही ह्यूमिलेशन, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट से गुजरता है, ठीक है। तो ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जहाँ पे आप 4 लोगों के बीच में किसी को कॉल आउट करते हो या कन्फ्रंट करते हो, ठीक है। तो ये काम करने से बचिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप सुधारनी है, ठीक है, इतनी ये चीज़ तो मतलब ये मस्ट है, ठीक है। अब वो चाहे बच्चे पेरेंट्स के साथ हो सकता है, ये एक्चुअली ये जो पब्लिक एम्बैरेसमेंट है, ये इन सब चीज़ों में बच्चों और ख़ास तौर से पेरेंटल, उसमें ये चीज़ बहुत देखी गई है, ठीक है। तो अगर आपको रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया ये बच्चों के केस में और पेरेंट्स के केस में, वहाँ पर ये चीज़ जैसे नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका इशू है, ठीक है, अलग अलग डायनेमिक्स में आप रख करके देख लीजिए। पब्लिक एम्बैरेसमेंट का ये पब्लिकली नहीं करना चाहिए, ठीक है, कन्फ्रंटेशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना, ठीक है। तो आई होप आज का, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या है कि चाहे आप रिलेशनशिप ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने हमेशा हमने इस पूरी चीज़ से एक चीज़ जानी, हमें हमेशा पता होता है कि हम क्या हैं, ठीक है, या हम अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। या कई कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हुए, जैसे मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स में ये देखती हूँ कॉमन चीज़, कि लोग मतलब उनको दिक्कत इस बात से होती है कि अगर मैंने कहीं बोला, जैसे मान लो स्पाउस है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो बोलेंगे, वाइफ बोलेगी अगर हस्बैंड को कि अगर मैंने बोला कहीं चलने को या कुछ करने को, ठीक है, तो सामने वाला नहीं जाता। सामने वाले के लिए अगर मैं चला जाऊंगा तो होगा क्या,
ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। देखो, होता ये है कि आपके पास अगर आप उसको सामने वाले को, लोग कहते हैं इतने साल तो हो गए, अब क्या समझेंगे, अब क्या जानेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप रास्ते में चल रहे हो, आप किसी रास्ते से जाते हो, अच्छे से जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, एक दिन आप गड्ढे में गिर गए, उसके बाद आपको उससे निकलना है, ठीक है, आपने बहुत हाथ पैर मार करके आप निकले, उस दिन आपने क्या जाना, उस दिन आपने अपनी शायद स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा यूज किया, जितना आप कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी, एक तरीके से जब भी आपको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, है ना, मुझे तो पता ही है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जब आप ओपन होते हो कुछ सीखने के लिए, कि सामने वो अपॉर्चुनिटी देखते हो कि जहां आप सामने वाले के बारे में और कुछ अ, समझ या कुछ नया निकल करके जो आता है कि हाँ मैं क्या आज नया जान सकता हूँ, उससे आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो एक आपको वो स्पेस देती है ताकि आप सामने वाले को समझ सको। और यही नहीं, आप डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हो, है ना, लेकिन वो उसके लिए ओपन आप तब रहोगे जब आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब आप खुद ही अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, ठीक है? उसके लिए और समझने के लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको कुछ चीज़ों को जो अभी मैंने बताया वो ध्यान में रखो, ठीक है? यही चीज़ आपको वो राइट माइंडसेट और उस चीज़ में ले करके आएगा। यही ये जो पावरफुल टेक्नीक है, ठीक है? आप देख पाओगे कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। आप अप्लाई करना शुरू करो और ये करना, और करके मुझे कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि आपने क्या चेंज देखा, ठीक है? एंड आई एम 200% श्योर कि कहीं न कहीं सबके लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी की लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है? तो अप्लाई करके देखना और फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना, ठीक है? चलो, टिल देन टेक केयर। अगर आपको ऐसी कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस अगर आपको देखनी अच्छी लगती हो, सुननी अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।